सुत प्रभु सन कवन दूरा। मैं प्रभु आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई हो चलेगा, आपको नहीं बोल रहा हूं, ना ना ना, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान तो समझ ही रहे कि हमसे चतुराई की जा रही है। भगवान बोले मनु जी अब अपने जैसा हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। यानी भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ से। इसलिए चलिए मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तो भगवान बेटा बनने को तैयार हो गए। आप जो बनाना चाहेंगे भगवान बनेंगे। इसलिए भगवान से संबंध बने, जगत से बने चाहे ना बने, भगवान से बने माई बाप। पूरी रात्रि भरत भैया पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में रुके। प्रातः काल घाट घाट की नाव को मंगाकर निषाद राजगुरु ने एक ही बार में अयोध्या के पूरे समाज को गंगा के पार पहुंचाया। अब यहां से दर्शन करिए। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे कौशल्या जी के कहने के बाद। अब यहां गंगा पार करने के बाद सबसे आगे माताओं की पालकी को निकाला भरत जी ने और पालकी के साथ निषाद राजगुरु को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। माताओं की पालकी निकली, उसके बाद गुरु जी का रथ निकाला और उनके साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया कि गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किसको देंगे, साथ में कोई चाहिए ना। गुरु जी के बाद अयोध्या वासी अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ गए। अब बच गए भरत जी, उनके 2-3 सेवक। भरत जी गंगा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके अब यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर रहे हैं। सेवक कहते हैं भरत जी आपको यदि रथ पर नहीं बैठना तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत भैया बोले देखो पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध कर रहा हूं। मेरे भैया भी यहां से पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, सेवक होकर स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। भरत जी कहते हैं मेरे लिए उचित है कि मैं यहां से अपने सिर पे चल के जाऊं। आपको पता है कि राम लक्ष्मण सीता जी वन में गए तो सबसे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करिए कौन चल रहा होगा? सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? अरे बोलिए, पूछ रहा हूं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी में सबसे आगे कौन चल रहा है? राम जी। राम जी के बाद सीता मैया, सीता मैया के बाद लक्ष्मण जी। राम जी जब चलते थे ना तो भगवान के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह पड़ता था, सीता मैया उस खाली जगह में पांव रख के चलती थी। क्यों? भगवान के पद चिन्ह पूजनीय है, उस पर चरण पड़ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चरण चिन्ह पूजनीय हैं। तो लक्ष्मण जी क्या किए? राम जी और सीता जी के पांव के चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल से चलने लगे। भरत जी कहना चाहते हैं यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु होंगे इस धरती पर मेरे भैया भाभी के चरण के चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पे चलकर उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं। पांव पे चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। भरत जी पैदल पैदल गए और आपको बताऊं वहां तक जाते जाते भरत जी के दोनों पांव छालों से भर गए। कौशल्या मैया को पता चला तो मां ने जाकर आंचल से उसको पूछा है, सहलाया है। भरत जी उसी स्थिति में अयोध्या के समाज का जाकर हाल चाल लिए हैं। पता चला सब लोग स्नान कर चुके हैं। भरत जी त्रिवेणी जी में जाकर गुरुदेव भगवान के साथ संकल्प करके सविधि स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भरत जी पिताजी के योग्य जो व्यवहार था कर किए और एकांत में जाके खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? वहां और कोई नहीं था। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के सामने भरत जी एकांत में खड़े हो गए और खड़े होकर तीर्थराज प्रयाग से भरत भैया बोले, हे प्रयाग, मैं पहले अपने विषय में बताऊं आपको। मैं जिस घर से आया हूं मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। परंतु हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके मांगाऊं भीख
त्यागी निज धर्मो आरती का न करई कुकर्मो। उसी आर्त भाव से अपने धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत जी, मेरे पास चारों पदार्थ हैं। कितने पदार्थ? चारों। जोर से बोलिए। कौन कौन से चार पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और याद रखिएगा, राजन हो चाहे आप, हम धरती पर किसी के भी सामने जाकर कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं चारों में से मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो ऐश्वर्य मांगेंगे, अर्थ, नहीं तो कामनाओं की पूर्ति की याचना करेंगे, नहीं तो अंत में मोक्ष की याचना करेंगे। और ये चारों सामान तीर्थराज प्रयाग के पास भरा हुआ है। भरत जी ने कहा, मैं मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए भरत जी, आप जो कुछ भी मांगिएगा मैं दूंगा। मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, चार पदार्थ भरा भंडार। मांगिए, क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, क्या बोले? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहले ये सुन लीजिए कि हमको क्या नहीं चाहिए। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, क्योंकि इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, जीवन में अर्थ होना चाहिए, लेकिन इतना भी अर्थ नहीं होना चाहिए कि अपने भाई शत्रु दिखाई देने लगे। यदि अमीरी में भाई से दूर जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा है गरीब बन के रहिए, कम से कम भाई तो साथ में बना रहेगा। भरत जी बोले, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। धर्म मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि मुझे अपने भैया की आज्ञा का अंतिम सांस तक पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं कोई धर्म नहीं मानता। काम, कोई कामना नहीं है। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करके कोई अपूर्ण रह जाए, हो ही नहीं सकता। जो भगवान को प्राप्त कर ले, उसके बाद कोई कामना बचेगी उसके जीवन में? भरत जी बोले, कोई कामना नहीं है मेरे पास। और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। देखिए, मैं आपसे कहूं कि भगवान से कभी मत कहिएगा कि प्रभु मोक्ष दे दीजिए, भूल कर भी मत कहिएगा। भगवान से कहिएगा, प्रभु शरीर जब छूटे तो फिर से भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा, यहाँ आएंगे, फिर से हरि चर्चा करेंगे, कथा सुनेंगे, गंगा में नहाएंगे और अपने को धन्य करेंगे। जाना है फिर लौट के आना है। देखिए, हम लोग झारखंड में हैं। अच्छा, भारत भूमि आए हो, झारखंड में तो शरीर मिल ही गया एक बार। अब भगवान से कहिएगा, प्रभु अगली बार उत्तर प्रदेश में भेजिएगा। भरत भैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है सरकार? अयोध्या कहाँ है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मथुरा वृंदावन कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग कहाँ है? काशी कहाँ है? अभी अलग हो गया, पहले हरिद्वार कहाँ था? उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां राम कृष्ण अवतार लेते हैं। और बताऊं, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में अवतार लेने वाले हैं। वो भी भगवान आएंगे उत्तर प्रदेश में। भारत भूमि में जन्म मिले हो, फिर से आएंगे, सत्संग सुनेंगे, गंगा यमुना कुंभ नहाएंगे, खूब आनंद होगा। है? आपको बताऊं, एक याद आ गया, मैं एक सूचना दे दूं, कीर्तन पर याद आ गया। अभी 27 जुलाई को भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान है। 27 जुलाई को गौ माता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 5 लाख प्रार्थना पत्र हरि कीर्तन एवं विजय मंत्र के साथ, विजय मंत्र कहते हैं श्री राम जय जय राम, इसको विजय मंत्र कहते हैं। भगवत कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन और विजय मंत्र के साथ जप करते हुए डीसी महोदय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को सौंपा जाएगा। इसलिए आपके बगल धनबाद में 27 जुलाई को मेमको मोड़ से, आप लोग जानते होंगे धनबाद में मेमको मोड़ है, मेमको मोड़ से लेकर के डीसी ऑफिस बरवाड़ा तक सुबह 11 बजे हरि कीर्तन करते हुए सभी गो भक्त वहां तक जाएंगे और जाकर अपना प्रार्थना पत्र उनको समर्पित करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कोई कार्यालय लगा होगा पंडाल के बाहर, आप सभी लोग वहां जा करके, वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा। कुछ करना नहीं, रुपया नहीं देना है, पहले हम बता दिए, टेंशन फ्री हो जाइए। रुपया चंदा उंदा नहीं देना है। वहां एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करना है। अपने परिवार के लोगों का कराइएगा और अगल बगल के लोगों के द्वारा करा करके और ला करके फिर कल इसी कार्यालय में जमा करा दीजिएगा। समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है तो समझिए हम 9 दिन कथा सुनाए हैं, हम यही दक्षिणा मांग रहे हैं।
साइन करके मोबाइल नंबर लिख करके कल वहां जमा कर दीजिएगा। बोलिए गौ माता की जय। भरत जी बोले मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान न आन। बोले भरत जी जब जब मैं धरती पर जन्म लूं एक ही वरदान दीजिए, तब तब मेरे भैया राम के चरणों के प्रति मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए।